Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 13, our environment and natural resources. हमारा वातावरण और उसके अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start our chapter. There are so many things around us like plants, animals, soil, rocks and water. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, रॉक्स हैं और वाटर है. ऑल दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर्म आवर सराउंडिंग्स. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जीवित वस्तुएं हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी कि अजीवित वस्तुएं हैं, वो क्या बना लेती हैं? सराउंडिंग्स बना लेती हैं. द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इज़ कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट. और सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग का मतलब है आसपास या फिर ऑल राउंड अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. तो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स की जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं जिसके अंदर हम रह रहे हैं वो क्या बना लेती हैं? हमारा इन्वायरमेंट यानी कि हमारा वातावरण. अब नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको ध्यान से देखिए. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. राइट हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट. कि किस तरीके से ये जो मानव कार्यकृति है ये हमारे वातावरण के ऊपर प्रभाव छोड़ रही है, इसके बारे में लिखना है. तो जैसे पहली पिक्चर है तो इसमें पहली पिक्चर में जो दो आदमी दिए गए हैं, एक आदमी तो क्या कर रहा है, जो जानवर है उसको निल्हा रहा है, और जो दूसरा आदमी है वो अपने कपड़े धो रहा है. तो दोनों ही आदमी क्या कर रहे हैं? वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन. तो पहली वाली पिक्चर को देख करके आप क्या लिख देंगे? बाथिंग ऑफ एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स. अब दूसरी पिक्चर में आ जाओ. दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है? दूसरी पिक्चर में हो रहा है वाटर पॉल्यूशन. तीसरी पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये जो आदमी है ये पेड़ काट रहा है. तो थर्ड वाले में आ जाएगा कटिंग ऑफ ट्रीज़. और फोर्थ वाले में नॉइज़ पॉल्यूशन. तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमारा जो वातावरण है वो प्रभावित हो रहा है. तो हमें उन एक्टिविटीज़ को एक एक करके लिख देना है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड सॉइल दैट कैन कॉज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. तो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि काफ़ी नुकसानदायक हैं हमारे लिए, उनका एडिशन कहाँ पर? हवा के अंदर, पानी के अंदर और सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर. दैट कैन कॉज हार्म, जो कि हमें नुकसान पहुँचा सकता है, या जिनके कारण हमें नुकसान हो सकता है. और डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल, हम कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं. हम में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स. तो
जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि हवा में है, पानी में है और मिट्टी में है, उनके कारण हम ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचता है एंड वी ऑल फील डिस्कम्फर्टेबल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और जो अन्य जीव हैं उनके साथ भी यही चीज़ होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोल देते हैं, यानी कि प्रदूषण बोलते हैं। द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो विषैले पदार्थ हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं, दैट कैन कॉज पॉल्यूशन, जो कि प्रदूषण का कारण बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्रदूषक। और दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हार्म वाटर, एयर और लैंड क्वालिटी। तो इससे पानी की क्वालिटी, इस पर प्रभाव पहुंचता है। हवा और ज़मीन, इन दोनों की जो क्वालिटी है उस पर भी नुकसान होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे वाटर को, एयर को या फिर लैंड की क्वालिटी को, उनको हम क्या बोल देते हैं? पॉल्यूटेंट्स। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो हमारे 4 प्रकार के हैं। पहला है एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। तीसरा है सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि भूमि प्रदूषण। एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। इसमें सबसे पहला आता है एयर पॉल्यूशन। इसके कॉजेज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, जो हमारा हवा का प्रदूषण है या वायु का प्रदूषण है, उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं। एयर पॉल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो वायु प्रदूषण है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कि हम ईंधन को जला रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड कोल। तो इसके अंदर 3 तरीके के फ्यूल्स आते हैं जिनको हम जला रहे हैं और जिनके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो वाहन हैं और जो उद्योग हैं वो एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण का क्या है? मुख्य कारण है। अगला है बर्निंग ऑफ गार्बेज, कि हम कूड़ा करकट उसको जला रहे हैं। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, हम पटाखे जला रहे हैं। एंड वॉल्केनिक इरप्शंस, जो ज्वालामुखी है वो फट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारी हवा है वो दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही है। तो ये चीज़ें क्या हैं? दीज आर द कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस इट इफ़ेक्ट्स, कि इसके क्या क्या प्रभाव हैं। एयर पॉल्यूशन कॉजेज़ अ नंबर ऑफ डिजीज़ेस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर। जो एयर पॉल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा, हमें सांस लेने में परेशानी होती है। ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है? कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं जिनसे हम सांस लेते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। तो जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है? ब्रोंकाइटिस। तो ये एयर पॉल्यूशन से होता है। एंड लंग कैंसर, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उसका जो कैंसर है वो भी एयर पॉल्यूशन से ही होता है। इट ऑल्सो कॉजेज़ एसिड रेन। एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन हो जाती हैं।
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें कमी आ जाती है। एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि जो हमारा वातावरण है उसके अंदर जो गर्माहट है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है हमारे वातावरण में, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब किस वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन की वजह से। अब डिस्कस करेंगे हम वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं। वाटर इज़ पॉल्यूटेड मेनली बाय सीवेज एंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है बाय सीवेज। जो गंदा पानी है वो रेगुलरली क्या करता है, हमारे वाटर को पॉल्यूट करता है। एंड टॉक्सिक वेस्ट, और जो विषैले पदार्थ हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर इंडस्ट्रीज़। जो वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो हमारी क्या है, इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारे उद्योग हैं उनसे जो जल प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा होता है। होम्स एंड हॉस्पिटल्स, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो वाटर पॉल्यूशन को करते हैं। बाथिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को नहलाना। एंड वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना। इन रिवर वाटर, नदी के पानी में। एंड ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स, और जो तेल है उसका जहाज़ों से फैल जाना। ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन, ये भी जो जल प्रदूषण का एक कारण बनता है। उसके बाद आते हैं हम इफ़ेक्ट्स पर कि जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर में कॉज डिजीज़ लाइक डाइसेंट्री, जॉन्डिस एंड टाइफॉइड। अगर हम प्रदूषित पानी पी लेते हैं तो हमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं, और उन बीमारियों के क्या क्या नाम है। डाइसेंट्री, डाइसेंट्री क्या है, एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन्स मार्क्ड बाय सीवियर डायरिया। ये एक हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और एक डायरिया नाम की डिजीज़ हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइसेंट्री बोल देते हैं। जब हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तब ये बीमारी हमें हो जाती है। दूसरा है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस को हम पीलिया बोलते हैं, आप सभी ने सुना होगा। एंड टाइफॉइड, टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फीवर। तो ये सभी जब हम प्रदूषित जल या प्रदूषित पानी पी लेते हैं उससे हो जाती हैं ये कुछ डिजीज़ हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ऑफन डाई ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो मरने लगते हैं, और इसका कारण बनता है वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। अगला हम डिस्कस करेंगे सॉइल पॉल्यूशन। इसके कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स एंड मेटल कंटेनर्स कॉजेज़ लैंड पॉल्यूशन। जो सॉलिड वेस्ट हैं उनको हम डाल देते हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आते हैं, हमारे प्लास्टिक बैग्स आते हैं, ग्लास बॉटल्स आती हैं, मेटल कंटेनर्स आते हैं। दीज ऑल आर सॉलिड वेस्ट। इनको हम डाल देते हैं लैंडफिल्स में, जिससे क्या हो जाता है,
लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। लैंडफिल्स के बारे में आप 6th क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जितना भी ड्राई वेस्ट है वो सभी लैंडफिल्स में जब हम डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप फील्ड्स ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन। और जब अत्यधिक उपयोग जब हम फर्टिलाइज़र्स यानी कि खाद का करते हैं एंड पेस्टिसाइड्स यानी कि जो हमारे कीटनाशक हैं उनका करते हैं इन क्रॉप फील्ड्स यानी कि जो हमारे फसलों से भरे जो मैदान हैं उनमें, दैट ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन, जिस उसकी वजह से भी जो लैंड पॉल्यूशन है वो हो जाता है। इसके बाद आ जाएंगे इफ़ेक्ट्स। लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। जो लैंड पॉल्यूशन है यानी कि जो हमारी जो ज़मीन है उसका जो प्रदूषण है वो हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको क्या बनाता है, इनफर्टाइल यानी कि बंजर बनाता है। इट हार्म्स द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करते हैं, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचता है एंड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो लैंड पॉल्यूशन है इसकी वजह से जो हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उस पर भी क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। अगला है स्टूडेंट्स नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ इज़ एन अनप्लीजेंट, लाउड और अनडिज़ायर्ड साउंड। जो हमारी नॉइज़ है दैट इज़ अनप्लीजेंट, ये कैसी है, अप्रिय है। लाउड यानी कि जब कभी भी नॉइज़ होती है तो बहुत ज़्यादा शोर मचता है। और अनडिज़ायर्ड साउंड यानी कि जो ध्वनि पैदा होती है आफ्टर द नॉइज़ दैट इज़ अनडिज़ायर्ड, वो कैसी होती है, अवांछित। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर कॉजेस। लाउड साउंड्स फ्रॉम व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर्स एंड मशीनरी कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। जो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं किसकी, व्हीकल्स की यानी कि वाहनों की, एरोप्लेन्स की, लाउड स्पीकर्स की, या फिर जो हमारी मशीनें हैं उनकी, वो सभी नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको पैदा करती हैं। अब डिस्कस करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज़ ओवर अ लॉन्ग टाइम कैन कॉज डेफनेस। जो तेज़ आवाज़ है यानी कि ऐसी आवाज़ जो ज़ोर से हो रही है और काफ़ी लंबे समय तक वो होती रहे, उसके कारण हमें डेफनेस यानी कि बहरापन हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हम इसको बोलते हैं, ये हमें हो जाता है। एंड डिप्रेशन इन ह्यूमंस, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें क्या आ जाती है, उनमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन, यानी कि वो लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं ड्यू टू नॉइज़ पॉल्यूशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो वर्ड हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे क्योंकि ये जो दो वर्ड हैं ये आपके लिए अभी नए हैं। जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको हम कीटनाशक बोलते हैं, फर्टिलाइज़र्स को हम खाद बोलते हैं। तो जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो हमारे जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उन पे जो इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने का काम करती है ये
पेस्टिसाइड्स, जिसको हम कीटनाशक बोलते हैं। और दूसरा वर्ड है आपका फर्टिलाइज़र्स, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? केमिकल नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी जो मिट्टी है उसमें मिलाए जाते हैं टू इंक्रीज़ इट्स फर्टिलिटी, ताकि वो जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं तो इसके पीछे पर्पज़ ये होता है कि जो हमारी मिट्टी है वो कैसी हो जाए, उपजाऊ हो जाए। तो उस टाइप के केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस को हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। तो ये कुछ दो एक वर्ड थे जो मुझे आपको बताने थे, ये आपके लिए अभी नए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। So students, please like, share and subscribe my video. Thank you. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कि जब भी आप सुबह को उठें तो आप अपने मम्मी पापा के पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। आई थिंक कि आप लोग फॉलो करोगे इस चीज़ को। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। If you have any queries, ask me in the comment section. Thank you. Good luck.